Hi, this is Sushant Gureja. Welcome back to my YouTube channel. Hope you and your families are doing good. So in last video, I gave the very basic details about real estate, commercials and residentials. So the most common question comes to me is commercials have several aspects like food courts, retails, service apartments, multiplexes and office spaces. So which is the better investment? Why you should invest in retail or why I should invest in office spaces? Why service apartments are better? So this is the most common question comes to me. So now answering to your question, like commercials have several aspects: retail, office spaces, food courts, service apartments, multiplexes. So now I recommend retail generally. So retail has three verticals. Number one are society shops. Society shops are those shops जो सोसाइटी के अंदर होती हैं, जिसमें डेली नीड की चीज़ों का ज़्यादा काम होता है, लाइक दूध, अंडे, ब्रेड, कोई फार्मेसी आ गई या कोई सलून आ गया. तो उसमें आई हैव नॉट सीन फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स की उसमें इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन आया, क्योंकि जिनको मैंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कोई सोसाइटी शॉप दी थी तो उसका भी आज भी वही रेट है. नंबर 2 वर्टिकल ऑफ रिटेल इज मॉल्स. तो मॉल्स आई जनरली डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि कवर्ड होते हैं, सेंट्रलाइज एसी होता है, तो 24 घंटे उनमें एसी चलना ही है, तो उनकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है. तो एवरेज जो मॉल्स की मेंटेनेंस आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये 35 रुपये प्लस जीएसटी के आसपास उसमें मेंटेनेंस आती है. Now number 3 is my favorite, high street markets. Now high street markets are those markets, जैसे if you have seen Galleria market is one of the best example of high street market. Good Earth market is high street market, and again Cyber Hub is the perfect example of high street market. तो ये सारी markets open है, open to sky. तो इनकी जो maintenance होती है वो these are very nominal. इनकी जो maintenance जाती है वो approximately 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये के आसपास की इनकी maintenance जाती है. तो अगर आपकी 2 महीने भी खाली पड़ी रह गई दुकान, तो उसमें आपको इतना मतलब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं जाएगी. तो नाउ कंपेयरिंग रिटेल विद ऑफिस स्पेसेस. सो रिटेल आर लॉकेबल, उसमें आपकी ताला चाबी है, यू कैन, आपने यूज़ करनी है यूज़ करो, आपने रखनी है रखो, आपने बेचनी है बेचो, आपने रेंट पे देनी है आप रेंट पे दो. और ऑफिस स्पेसेस आर वर्चुअल. नाउ वर्चुअल मीन्स कोई पूरी 10,000 या 15,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट है, तो उसमें से यू हैव सम पार्ट ऑफ इट, उसमें से आपने 500 स्क्वायर फीट एरिया ले लिया या 1000 स्क्वायर फीट एरिया ले लिया, उसमें आपको बस एक रेंट आ रहा है, यू कैन नॉट यूज इट, यू हैव सम पार्ट ऑफ दैट होल फ्लोर प्लेट. तो दैट इज वर्चुअल स्पेस. नाउ नंबर 2 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज एप्रिसिएशन. तो जो गुड़गांव में सबसे महंगा ऑफिस स्पेस भी है वो भी आपको 20,000 22,000 24,000 स्क्वायर फीट के रेट पे मिल जाता है. जो गोल्फ कोर्स रोड पे है, DLF हॉरिजन है या MG रोड पे टाइम्स टावर है, तो वो भी आपको 20-25,000 स्क्वायर फीट के रेट पे मिल जाता है. बट दुकानें 20,000 25,000 पर स्क्वायर फीट के रेट से शुरू होती हैं और कोई एंड नहीं है. गलेरिया मार्केट आज 1,80,000 2 लाख रुपए कोई रेट नहीं है. गुड अर्थ मार्केट 60,000 70,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है. जो मार्केट नहीं भी चल रही गुड़गांव में उसका भी रेट 30,000 35,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है. सो आई जनरली रिकमेंड रिटेल बिकॉज एप्रिसिएशन रिटेल में देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट. नाउ टॉकिंग अबाउट रेंटल्स, रेंटल्स आर ऑलमोस्ट सेम. हाँ, रिटेल में रेंटल्स थोड़े से कम होते हैं एंड ऑफिस स्पेसेस में अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास का फर्क होता है. ऑफिस स्पेस में 1% ज़्यादा रेंटल होता है. ऑफिस स्पेसेस की जो भी लीज होती है वो लॉन्ग लीज होती है, क्योंकि कोई भी MNC आती है, कोई भी कंपनी आती है, तो वो पूरा बड़ा एरिया लेती है, 10,000 15,000 20,000 पूरी स्क्वायर फीट की पूरी फ्लोर प्लेट ले लेती है. तो उनको इंटीरियर्स करने में इतने पैसे लग जाते हैं कि उनका 2 साल 3 साल में तो ब्रेक इवन ही नहीं आता. तो इसलिए ऑफिस स्पेसेस की जो भी लीज होती है वो लॉन्ग लीज होती है. रिटेल में लीजेस अप्रॉक्सीमेटली 9 साल की ही होती है, उस पर लॉक इन डिपेंड करता है, कहीं 2 साल कहीं 3 साल ये लॉक इन होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वर्चुअल स्पेसेस की थोड़ी सी कम है. ऑफिस स्पेसेस में अगर आप वर्चुअल स्पेस बाय कर रहे हैं, 500 स्क्वायर फीट बाय कर रहे हैं या 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बाद में बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वर्चुअल स्पेस ज़्यादातर लोग कम सजेस्ट करते हैं या कम बाय करते हैं. एंड रिटेल आर लॉकेबल, तो थोड़ा सा इजी होता है लिक्विडेट करना. थोड़ा सा अपनी शॉप या जो भी आपके पास है जो आप बाय कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा इजीली सेल कर सकते हैं. तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड ऑफिस स्पेसेस. नाउ talking about food courts are good investments. Now food courts are generally एक ऑपरेटर ले लेता है. फूड कोर्ट्स में जनरली एक ऑपरेटर आ जाता है, लाइक कोई फूड क्वेस्ट है या क्वालिटी वॉल्स है, दीज आर सम ऑफ द फेमस ऑपरेटर्स जो ले लेते हैं फूड कोर्ट को, और वही आपका एक कियोस्क उसमें लेके आते हैं. वही KFC ला रहे हैं, या वही मैकडॉनल्ड्स ला रहे हैं, या वही
दूसरे ब्रांड सबवेज ला रहे हैं. तो दिस इज हाउ फूड कोर्ट वर्क्स. तो बट यू शुड कंसीडर फ्यू फैक्टर्स बिफोर बाइंग फूड कोर्ट. नंबर 1, यू शुड कंसीडर बिल्डर की बिल्डर आप किस बिल्डर का फूड कोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लीजिंग टीम का बहुत रोल होता है. तो यू शुड चेक द लीजिंग टीम ऑफ द बिल्डर्स कि बिल्डर लीज करा पाएगा या नहीं, कौन बिल्डर है. दिस इज वन फैक्टर. नंबर 2 फैक्टर है कि उसमें फुटफॉल कहाँ से आएगा. उस फूड कोर्ट में आप फूड कोर्ट ले तो नहीं, बट उसमें फुटफॉल कहाँ से आएगा. ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें सिनेमा नहीं है, या ऊपर उसमें कोई एंटरटेनमेंट एरिया नहीं है, किड्स प्ले एरिया नहीं है, या ऊपर ऑफिसेज नहीं है, या ऊपर सर्विस अपार्टमेंट्स भी नहीं है. तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है. ऑफिस स्पेस है तो जो लोग ऑफिस स्पेसेस में काम करते हैं सुबह 9 से 5, वो लोग फूड कोर्ट में ही आके बैठते हैं. तो फूड कोर्ट्स आर जनरली जो एक फुटफॉल क्रिएट करता है. तो फूड कोर्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं. आइदर फूड कोर्ट्स आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट सर्विस अपार्टमेंट्स. Service apartments have a great future. I can see a lot of potential in service apartments since Gurgaon is a corporate hub, so there are lot of people traveling from day to day basis. So Gurgaon, you can see the offices in each part of Gurgaon. Golf Road पे बहुत सारे offices हैं, मानेसर में, उद्योग विहार में, in all places there are a lot of office spaces in Gurgaon. So there are lot of people traveling from day to day basis in Gurgaon from airport. So they need some place to stay. They need some place to live. So they generally go for some hotels जो थोड़ा उनको कॉस्टली पड़ता है. तो सर्विस अपार्टमेंट्स आर इकोनॉमिक, थोड़े से इकोनॉमिक है. नाउ सर्विस अपार्टमेंट्स आर 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जस्ट लाइक अ होटल रूम विद एडिशनल ऑफ किचन. तो जो मेजरली इसमें बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है किचन का. एक्स्ट्रा किचन आपको मिलती है अगर आप होटल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब किचन का बेनिफिट ये है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं या चाइना से आ रहे हैं लोग गुड़गांव में रहने किसी ऑफिस के पर्पज से या किसी जॉब के पर्पज से, तो दे डू नॉट लाइक इंडियन फूड. दे लाइक टू कुक देयर ओन फूड. दे लाइक चाइनीज फूड, या दे लाइक देयर ओन कुछ उनका, दे लाइक देयर ओन किचन. तो वो लाइक दे वांट टू कुक देयर ओन फूड. तो उनको ये किचन बहुत बेनिफिट करती है. So they prefer service apartments. So if you are looking for investments in service apartments, so you should be the part of this hospitality sector. So at the end, I would suggest you should add retail in your portfolio. If you have any sort of queries, any questions, please contact me. Please subscribe my channel if you find this video informative. Please subscribe, share and like. Thank you.